ओम गणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम स्व केतवे नमः। दोस्तों, केतु की दुनिया में आपका स्वागत है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ केतु। केतु की इस दुनिया में इस वीडियो सीरीज में हम कवर करेंगे सीक्रेटिव, मिस्टिक एंड हिडन प्लैनेट केतु के बारे में। केतु के बारे में जो हमारे एपिक्स रेफरेंस बुक्स में बहुत कम इंफॉर्मेशन रहती है। जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो ज़्यादा राहु के बारे में रहती है, और केतु हमारी किताबों में भी एक हिडन प्लैनेट की तरह चलता है। तो हम कोशिश करेंगे इसके कुछ सीक्रेट्स को रिवील करने के लिए। दोस्तों, राहु एंड केतु दोनों ही कार्मिक प्लैनेट हैं और हमारे कर्मास के साथ इनका कंसर्न है। इनकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, कोई मास नहीं है, ये सिर्फ नोड्स है। तो इनको शेडो प्लैनेट बोला जाता है। जो नॉर्दर्न इंटरसेक्शन ऑफ सन एंड मून ऑर्बिट, जो क्रॉस जंक्शन है, उसको राहु, एंड जो सदर्न मोस्ट है उसको केतु बोला जाता है। ये शेडो प्लैनेट्स हमारे लाइफ को कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं अगर इनका मास ही नहीं है। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे केतु के बारे में और केतु का फर्स्ट हाउस के बारे में। केतु जब हमारे बर्थ चार्ट के अंदर फर्स्ट हाउस में प्लेस होता है तो उसके क्या इम्प्लीकेशन होते हैं। दूसरी वीडियोस में हम जो डिफरेंट हाउसेस हैं उनके बारे में कवर करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने यार दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, केतु के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे, ये सिर्फ केतु के फर्स्ट हाउस के अंदर प्लेसमेंट है। इसमें हमने कोई साइन, कोई प्लैनेट, किसी प्लैनेट के साथ इसका कंजंक्शन, आस्पेक्ट, इन चीजों को हम कंसीडर नहीं करेंगे। सिर्फ केतु का फर्स्ट हाउस का प्लेसमेंट ही कवर हो। जैसे कि हम जानते हैं कि राहु और केतु दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों उसकी डिफरेंट साइड्स हैं। जो राहु है वो डिपिक्ट करता है मेटेरियलिज्म को, और केतु डिपिक्ट करता है आपकी डिटैचमेंट को, सेपरेशन को और स्पिरिचुअलिज्म को। केतु मोक्षकार का प्लेनेट है। ये एक हेडलेस बॉडी है एंड इसकी आईज नहीं है। आईज नहीं है मतलब ये डिफरेंशिएट नहीं करता है। जब ये डिफरेंशिएट नहीं करता है तो ये किसी को भी कास्ट, कलर, क्रीड, ब्रीड, सेक्स, सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस पे उनको डिफरेंशिएट नहीं करेगा। ये नहीं जानेगा कि दूसरे वाला कौन है, और ये इसके लिए सबका एटीट्यूड जो है वो एक तरीके से चलेगा। ये आपका लाइफ कर्मास का ये स्टोर हाउस है। अगर हम चक्रस की बात करें तो इसको हम मूल धारा चक्र के अंदर एक सरपेंट, जो स्नेक, जो 2.5 बार घूम के रोल होके बैठा हुआ है, हम उसको उसमें कंसिडर कर सकते हैं। ये हमारे कर्मा का आप स्टोर हाउस समझे, और जो हमें कार्मिक अकाउंट्स के फल मिलते हैं वो हमारे केतु की वजह से मिलते हैं। इसका बीज मंत्र है लम, एंड जब ये एक्टिवेट होता है तो हमारी कुंडली एक्टिवेट होती है। सो केतु का एक्टिवेशन हमारा बहुत जरूरी है आपके स्पिरिचुअल पाथ के लिए। केतु एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको सेल्वेशन में भी ले जा सकता है, मोक्षा की तरफ भी ले जा सकता है। ये आपको स्पिरिचुअल पाथ पे भी ले जा सकता है और आपको जेल में भी डाल सकता है। ये आपको योगी भी बनाता है और ये आपको भोगी भी बनाता है। वो डिपेंड करता है कि ये किस साइन में, किस प्लेनेट के साथ क्या कंजंक्शन है और आपके पास्ट लाइफ की कर्मस क्या है। ये शो करता है कि आप पिछले जन्म में आपकी किस चीज पे स्पेशलाइजेशन थी। ये बॉडी में जिस आपके चार्ट में जिस पार्ट पे होता है, जिस हाउस में होता है, उस हाउस से रिलेटेड जो बॉडी पार्ट है उसमें आपको कोई ना कोई मोल, तिल, दाग, कट मार्क, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। वहां पे आपकी कटिंग जरूर होगी। दोस्तों, ये एक स्पिरिचुअल फ्लैग है। फ्लैग मतलब झंडा, और जिस घर में ये पोस्टेड होता है उस घर के रिलेटेड आपको सिग्निफिकेशन में आपको दुनिया में रिकॉग्निशन मिलती है। लोग उस कार्य से जुड़े हुए कामों से आपको जानते हैं, चाहे वो सोशल हो, गवर्नमेंट हो, स्पिरिचुअल हो, किसी फील्ड में भी। दैट बिकम्स योर स्ट्रेंथ। तो याद रखें, जो केतु का घर है उससे आपकी बॉडी पे एक निशान आपको जरूर मिलेगा। उसके रिलेटेड जो काम है
उनसे आपको रिकॉग्निशन जरूर मिलेगी। झंडे को हम समझ सकते हैं कि ये शो करेगा आपका एक रुतबा सोसाइटी के अंदर, आपकी एक पोजीशन सोसाइटी के अंदर। दोस्तों, लाइफ में केतु के इन्वॉल्वमेंट के बगैर हमारी कोई भी मेजर एक्टिविटी नहीं हो सकती। चाहे जॉब चेंज करना है, जॉब लेना है, शादी करनी है, बच्चे होने हैं, हर जगह केतु की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है उस हाउस के रिलेटेड, चाहे उसकी दशा हो, अंतरदशा हो, परंतरदशा हो या उसका ट्रांजिट हो। कभी भी आपको ऐसी सिचुएशन नहीं मिलेगी कि जब केतु की इन्वॉल्वमेंट नहीं है और आपका कोई भी काम, डेली रूटीन के काम के अलावा कोई मेजर काम हो सकता हो, चाहे वो अच्छा हो या वो खराब हो। ये प्लेनेट है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये आपको ट्रांसफॉर्म करता है हार्डर वे में, सॉफ्ट वे में ट्रांसफॉर्म नहीं करता है। ये आपको डिजीजेस देता है, दोज आर अनडिटेक्टेबल। उन डिजीजेस को पहचानना डॉक्टर्स के लिए मुश्किल हो जाती है। डिजीजेस ज़्यादातर रिलेटेड रहती हैं इन्फेक्शन के, वो इन्फेक्शन जो क्योर करने में दिक्कत हो। ये स्पॉट देता है आपकी बॉडी पे और ये आपके ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर को रिलेशंस में डिनोट करता है। सो दोस्तों, जानते हैं फर्स्ट हाउस के बारे में। केतु का फर्स्ट हाउस में जानने के लिए जरूरी है हम जाने फर्स्ट हाउस हमारे कुंडली में क्या है। ये हमारी कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट घर है। ये इट इज सेल्फ, इट इज योर स्ट्रेंथ। अगर आप स्ट्रांग है तो बाकी सब घर जो है उनकी वीकनेस चल सकती है। ये आपकी बॉडी पार्ट में यू कैन टेक इट एज योर स्पाइनल कॉर्ड। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत है तो आप मजबूत है। इट इज योर सोल, योर ईगो, योर सेल्फ, योर कॉन्फिडेंस। आपके सोसाइटी में, सोशल सर्कल में आपकी रेपुटेशन ये है। इट शोज कि आपका जो लास्ट बर्थ के कर्मास को डिपिक्ट करता है। ये आपका इंटेलेक्ट, आपकी जॉय, प्रॉस्पेरिटी, आपका किसी भी काम में सक्सेस या फेलियर को रिप्रेजेंट करता है। ये आपकी हेल्थ, फिजिकल बॉडी, हेड, नेक, पेल्विस, अपर पार्ट ऑफ फेस, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं ये बताऊंगा कि ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज द लग्ना बेस्ड। सो अभी जैसे हम सोचते हैं कि हमारा जो केतु है वो फर्स्ट हाउस में है तो बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि केतु का डर ही बहुत है। मगर सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात, भगवान कृष्ण, उनके बर्थ चार्ट में भी जो केतु है उनके फर्स्ट हाउस में था। ये स्टेटमेंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगती है, बिकॉज जो वेबसाइट पे आपको चार्ट्स मिलते हैं उनके अंदर जो लॉर्ड कृष्ण का जो बर्थ चार्ट है वो कई तरीके से डिपेंड किया गया है। कोई सच्चाई नहीं कह सकते, बिकॉज कोई भी हमारे पास फैक्चुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। मगर आई कंसिडर दिस चार्ट एज मोर appropriate which says that events has happened according to this. So मैं आपको भगवान कृष्ण के चार्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगा जिससे आपको समझ आएगी कि उन चीजों का क्या रेलेवेंस है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी जिसके बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में केतु है उसके अंदर वो भगवान कृष्ण की क्वालिटीज हैं या कुछ और है। इट इज जस्ट टू टेल यू सर्टेन एट्रीब्यूट्स ऑफ लाइफ। कुछ इन्फ्लुएंसेस आप उनसे ड्रॉ कर सकते हो टू टेक इट एन एग्जांपल। कुछ पॉइंट्स भगवान कृष्ण के चार्ट पे। ही वाज बोर्न इन ए गुड फैमिली, वो एक राज परिवार से पैदा हुए थे। उनके जब पैदा हुए थे तो उनके जो मदर हैं उनको काफी उस टाइम पे तकलीफ में थे, एंड उसके बाद लंबा टाइम तक वो तकलीफ में रहे हैं। भगवान कृष्ण डिस्पाइट अटैचमेंट he remained detached with everything in the world. वो मोह माया में होते हुए भी उन सब से ऊपर थे। नेक्स्ट, वो जिस जगह पे भी रहे, जब वो जगह छोड़ के गए तो वो जगह डेजर्टेड हो गई, वो जगह उजड़ गई। He was the most intellectual, manipulative, who could control everybody's mind and thought through his psychic capabilities, his power of hypnotism. Next, he had great relation with females, but his married life, happiness was questionable. क्या उनकी जो विवाहिक जिंदगी थी वो खुशनुमा थी
इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। उन्होंने गीता का जो उपदेश दिया था केतु की दशा में दिया था। राहु का 7th हाउस में प्लेसमेंट, उनकी जो गर्लफ्रेंड राधा थी वो जनरली उनकी एज की थी और उनसे मेच्योर थी। मैरिड लाइफ का हम बात कर चुके हैं कि वो इतनी अच्छी नहीं रही थी कि ही वॉज ए रेवोल्यूशनरी, वो एक रेवोल्यूशनरी थे। उन्होंने एक रेवोल्यूशन पैदा की। उनको जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम थे हमारी सोसाइटी के, चाहे वो रिलीजन के थे, सोशल नॉर्म्स थे, वो उनके अगेंस्ट में खड़े हुए। नेक्स्ट, उनको अपने बच्चों की चिंता थी और इंटरेस्टिंगली उन्होंने अपने एंटायर फैमिली की डिस्ट्रक्शन अपने खुद से ही देखी थी। नेक्स्ट, ही वॉज ए वॉन्डरर, वो अपनी पूरी जिंदगी एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे। देयर वाज नो स्टेबिलिटी। नेक्स्ट, कालिया नाग के साथ लड़ते हुए ही जंप्ड ओवर हिज हेड्स, जो कि वो बार बार उठा रहा था। मीन्स ही वॉज एबल टू सप्रेस हिज डिजायर्स एंड सो ही कुड विन ओवर दी हिज डिजायर्स एंड एम्बिशंस। सो दोस्तों, अभी हम जानते हैं कि हमारे एपिक्स इसके बारे में क्या बोलते हैं। मानसागरी के अनुसार ये केतु का 1st हाउस में प्लेसमेंट, इट कॉजेज डिस्ट्रेस, ही विल बी अफ्रेड ऑफ एनिमीज, uneasy or troubled mind, worried in respect of wife and children, diseased body and health issues. फल दीपिका के अनुसार native will be unhappy, will associate with unsocial elements. Chandal, he will deformed in his body, he will fall from position and will be outcast. He will be ungrateful. Dr. B.V. Raman क्या बोलते हैं? He says he will have weak composition, weak-hearted, slender, have piles, sexual indulgence and diplomatic. और लाल किताब इसके बारे में क्या कहती है? It says wife generally remains sick, he keep wandering, सिर दर्द रहता है, टेंशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की सिर्फ परेशानी, अपने रिश्तेदारों से अनबन। दोस्तों, इस तरह से हमारे जो एपिक्स हैं दे हैव कवर्ड सम पार्ट ऑफ दिस। अभी हम एनालाइज करते हैं कि अगर केतु आपके 1st हाउस में है तो उसके क्या सिग्निफिकेशंस है आज के मॉडर्न ट्रेंड में। हम बैक पीछे नहीं जाएंगे, मानसागरी के टाइम पे नहीं जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, केतु का 1st हाउस में इट इज योर पास्ट लाइफ कर्मास। जो इंडिविजुअल था पिछले जन्म में वो सिर्फ अपने लिए जी रहा था। ही वॉज ए लीडर हु ओनली वर्क फॉर सम पर्पस। उसका कोई जिंदगी का कोई मकसद था और अपने काम के लिए वो जी रहा था उस मकसद के लिए। इस लाइफ में भी ही वांट टू हैव ए टारगेट। पिछले लाइफ में भी ही हैज नॉट डिवोटेड टाइम फॉर हिज फैमिली, वाइफ, इसीलिए जो उसके 7th हाउस में राहु का ग्रहण है, इसलिए मैरिड लाइफ में उसको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इफ ही डजंट डिवोट हिज टाइम फॉर हिज मैरिड लाइफ, ही इज लाइकली टू सफर। उसकी जो वाइफ होगी, शी कैन बी मैच्योर इन एज, लुक्स और बिहेवियर। नेक्स्ट, ही इज ए वॉन्डरर, ही विल कीप रोमिंग फिजिकली और मेंटली। उसका दिल नहीं करेगा उस जगह पे बैठने का, वो मूव करना चाहेगा। नेक्स्ट, ही इज अनसेटिस्फाइड एंड वांट्स टू डू मोर। उसकी पूरी जिंदगी में उसके अंदर एक फीलिंग रहेगी अनसेटिस्फैक्शन की। फ्लैग, जो कि उसका रिप्रेजेंटेशन केतु का है, ये उसको डिजायर देगा कुछ अथॉरिटी, पावर को परस्यू करने के लिए। अभी किस प्लेनेट के साथ कंजंक्शन, एस्पेक्ट या प्लेसमेंट है केतु का, उसके हिसाब से उसकी जो फाइट है अथॉरिटी की वो चेंज हो जाएगी। अगर ये मार्स के साथ है, ही मे ज्वाइन द आर्मी, he can be an army person, he can join security forces, he can be in the firefighting party, and he can be in the factories,
he will try to achieve a high position, very high position. अगर मार्स नीच पोजीशन में, नीच योग में है, तो वो उसको एक क्रिमिनल भी बना सकते हैं। मगर जो भी हो, he will try to create a revolution. अगर यही जुपिटर का एस्पेक्ट या प्लेसमेंट रहता है, तो वो उसको एक रिलीजियस लीडर बना सकते हैं। अगर इसको बेनिफिक देखते हैं तो ही कैन बी स्पिरिचुअल लीडर। अगर मेलिफिक आते हैं तो वो ही कैन बी ए तांत्रिक। अगर सैटर्न का कंजंक्शन आता है तो ही कैन बी लीडर। अगर वीनस का कंजंक्शन आता है तो ही कैन डू वेल इन द फील्ड ऑफ लग्जरी, सेक्स एंड एंटरटेनमेंट। मून का कंजंक्शन, जो कि भगवान कृष्ण का कंजंक्शन के साथ चार्ट में था, इट कैन मेक हिम ए साइकोलॉजिस्ट, हाइप्नोटिस्ट, ही कैन डू द हिप्नोटिज्म। मगर उसकी जो मदर की हेल्थ है, उसके मदर के साथ रिलेशंस है, दे विल बी इन क्वेश्चन। दोस्तों याद रखें, जिनके लगन में केतु रहता है उनको विंड की प्रॉब्लम रहती है। जनरली उनकी हाइट जो है वो मीडियम रहती है, और कोई ना कोई उनके फेस पे, गर्दन पे कोई ना कोई मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे, चाहे वो तिल हो या कोई दाग हो, अदरवाइज चाहे कट हो जाए, कुछ ना कुछ दाग आपको जरूर मिलेगा। केतु के 3 एस्पेक्ट है, 5th, 7th एंड 9th। 5th हाउस उनका जो रिलेशन है, ये शो करता है उनके बच्चों के साथ, क्रिएटिविटी, लव अफेयर के साथ। केतु के लगन वाले लोग जनरली सेक्स में इनका इंटेलिजेंस काफी रहता है। इनके जो लव रिलेशंस हैं, लव अफेयर्स होते तो हैं, मगर ज्यादा लंबे चलते नहीं हैं, बिकॉज दे थिंक ओनली अबाउट देमसेल्फ। उनको अपने बच्चों की चिंता जरूर रहती है। उनका कम से कम एक लड़का तो जरूर होगा, और चाहे वो अबॉर्शन के बाद हो या सिजेरियन ऑपरेशन से हो। दे विल गिविंग द रेवोल्यूशनरी आइडियाज। उनको बट उसमें नेम एंड फेम जिंदगी में मिलना मुश्किल रहता है, अगर कोई बेनिफिट का उस पर एस्पेक्ट ना हो तो। 9th एस्पेक्ट की वजह से उनका जो रिलीजन, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ इंटरेस्ट रहता है। वो भगवान को ढूंढते हैं, वो अपने आप को ढूंढते हैं, और वो रिलीजियस ट्रेवल जरूर करते हैं। मंदिरों के, गुरुद्वारों के, चर्च के वो चक्कर जरूर लगाएंगे। हालांकि उनका जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम से उनका जो फेथ है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। लाइफ के किसी टाइम में ही वुड लाइक टू क्विट मटेरियलिज्म, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली, और वो सोसाइटी से थोड़ा अलूफ होने की कोशिश करते हैं। वो जिंदगी में कुछ अनसेटिस्फाइड रहते हैं और डिस्टर्ब्ड रहते हैं। उनको लगता है कि कुछ उनको और करना था, उनके जीने का पर्पस कुछ और था, और सारी जिंदगी वो अपने पर्पस, जिंदगी के पर्पस को ही ढूंढते रहते हैं। फ्रेंड्स याद रखें, जो केतु का लगन में प्लेसमेंट एक इंडिविजुअल को एक हाईएस्ट लेवल पे भी ले जा सकता है और लोएस्ट लेवल पे भी ले जा सकता है। ये डिपेंड करेगा दूसरे प्लैनेट्स का उसके ऊपर कंजंक्शन। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स केतु के बारे में। एक बड़ा लंबा सब्जेक्ट है, हम केतु को एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। कोशिश होगी कि कुछ ना कुछ केतु के बारे में हम अगले वीडियोस में कवर करते रहें। अगर आपको वीडियो ये आपको अच्छा लगा है, आप इसको लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको इस एस्ट्रोलॉजी के रेगुलर अपडेट्स मिलते रह सकें। आपकी कोई कमेंट है, क्वेरी है, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कोई पर्सनल कंसल्टेशन है तो ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उससे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे इस केतु के वीडियो सीरीज में केतु के बारे में जितना जान सकें जानने की। अगर आपके पास भी कोई इंफॉर्मेशन है यू वांट टू शेयर, प्लीज शेयर इट इन कमेंट सेक्शन। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपति नमः।